दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस YouTube चैनल पर। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूं और सभी बड़े बुजुर्ग का पैर छूकर प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। तो मेरे मित्रों, चलिए आज का कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले काल भैरव के नाम लेकर जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय काल भैरव अवश्य लिखें। मेरे मित्रों, काल भैरव की आशीर्वाद जिनके ऊपर रहती है उनका कोई दुश्मन कुछ नहीं उखाड़ सकता है। तो मेरे मित्रों, जीवन में काल भैरव की पूजा भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बड़े से बड़े काल से आपका आमना सामना कभी नहीं होगा। अगर काल भैरव को मानते हैं तो जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन यूं ही नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपके कुंडली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि बहुत सम्मान वाले व्यक्ति होते हैं, बहुत जिद्दी व्यक्ति होते हैं। मान प्रतिष्ठा में आपको कमी नहीं होती है, हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती है। यह आपके कुंडली में स्पष्ट रूपों में लिखी हुई है और आपके जीवन काल में यह भी स्पष्ट आपकी कुंडली में लिखा है कि आप बड़े से बड़े पोस्ट पर रहेंगे, अच्छे पद, अच्छी पैरवी आपकी रहेगी। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही धनवान व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ तांत्रिक के वजह से और कुछ गंदे लोगों के वजह से आपकी जिंदगी को नर्क बना देती हैं। आप स्वयं भगवान, स्वयं कृष्ण का रूप आप धारण करते हैं। आप अपनी दुनिया से मतलब रखते हैं, आप अपने परिवार पे फोकस करते हैं, अच्छे खान पान करते हैं, चलने की स्टाइल बहुत अच्छी है, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। आपकी तरक्कियां सातवें आसमान छूते चले जाते हैं, लेकिन यही सब लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। आपके ऊपर नजर गड़ाना प्रारंभ कर देता है, जादू टोना करना प्रारंभ कर देता है, भूत पिचास डाकनी किचालनी साकनी सभी कुछ आपके ऊपर समर्पित कर देते हैं। इस कलयुग में आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो लोग आपसे खुश नहीं है मेरे मित्रों। आपकी टांग खींचने का कार्य सभी करते हैं, चाहे वह घर के रहें या बाहर के लोग रहें। अगर आप थोड़ी सी ऊपर उठने का प्रयास करेंगे तो लोग आपको गड्ढे में धकेलने का प्रयास करेगा। आपका कोई उखाड़ कुछ नहीं सकता है, लेकिन परेशानी में आपको जरूर डालते हैं। दुश्मन ठान लेते हैं कि आपको बर्बाद करना है। आपका धन संपत्ति, इज्जत, शोहरत, मान सम्मान सब बर्बाद करके रख देता है। फिर आप कुछ दिनों के बाद फिर आप उसे हासिल कर लेते हैं, फिर दुश्मन लग जाते हैं, फिर आपको बर्बाद कर देते हैं। आपके दुश्मन इतने गिर गए हैं, इतने घटिया व्यक्ति हैं कि आपके बच्चे तक छीन लेते हैं आपसे, आपके रोजगार छीन लेते हैं, आपके परिवार छीन लेते हैं, आपकी सुंदरता को छीन लेते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति को छीन लेते हैं, घर परिवार में झगड़े कराते हैं। ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में उत्पन्न हो जाती है जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आखिर ऐसा तो आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, यह तो आपकी कुंडली स्पष्ट दिख रही है। आपने जो हासिल किया वह अपने मेहनत से हासिल किया। एक पौधे की बीज की तरह, जैसे पौधे की बीज को बो दिया जाता है और वह धीरे धीरे विकसित करके पेड़ बनता है और पेड़ से फिर फल देता है, वैसा स्थितियां आपके जीवन काल में है। लेकिन फिर भी लोग क्यों जलते हैं? आपने क्या बिगाड़ा है? लोग ऐसे स्थिति आपके जीवन काल में उत्पन्न कर जाते हैं। आपकी खुशी से लोग दुखी रहते हैं और आपके दुखी से लोग खुश रहते हैं। मुंह पे आपके अच्छे बोलते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन वहीं पीठ पीछे कांटा गोंफने का काम करता है। कहते हैं मुंह में राम और रखते हैं बगल में छुरी। ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में उत्पन्न करके रखी है।
आपके दुश्मन इतने खतरनाक हैं कि जवान बेटे छीन लेते हैं, जवान बेटियां छीन लेते हैं, घर परिवार को उजाड़ देते हैं, घर में आग लगा देते हैं। और इस तांत्रिक क्रिया में इतनी शक्ति होती है कि अगर आप किसी के घर में रविवार के दिन तेली जाति के व्यक्ति अगर कोई मृत हो जाते हैं और रविवार के दिन अगर उस खोपड़ी की हड्डी अगर आप रखते हैं और किसी के घर में रख देंगे तो उसका घर पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। और तेली जाति की खोपड़ी में इतनी शक्ति होती है, जो रविवार के दिन मृत होते हैं, शमशान से आप अगर उठा के उसे ले आएंगे और अपने पास अगर रखेंगे तो आपके जीवन काल में कभी किसी भी तरह की समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। हर कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके दुश्मन स्वतः ही नाश हो जाएगा। घर परिवार में किसी भी तरह का कलह और कलेश नहीं आएगा। बस अगर तेली कास्ट के कोई व्यक्ति मरते हैं, रविवार के दिन शमशान से उसकी खोपड़ी की हड्डी उठाकर अपने पास हमेशा रखें। पूरा जीवन काल में आपको कभी भी किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी भी तरह का दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जहाँ ही जाएंगे आपको हर व्यक्ति मान सम्मान करेगा, हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगा। तो मित्रों, अगर यह कार्य आप कर सकते हैं तो जीवन आपका संवर जाएगा। बस रविवार के दिन अगर कोई तेली जाति के व्यक्ति मरते हैं, उसकी खोपड़ी को उठाकर ले आना है। खोपड़ी की टुकड़ा ही मिलेगा आपको, हड्डी का छोटा सा वो मिल जाएगा। आप उसे ले आकर लाल कपड़े में बांधकर हमेशा अपने साथ रखें। यह बहुत ही बड़ा मूल मंत्र है इस कलयुग में। आप एक बार करके देखें, जीवन संवर जाएगा। यह उपाय मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपके दुश्मन हजार हैं दोस्त, कम दुश्मन अधिक हैं। और इनके साथ साथ आपके जो दुश्मन हैं वह भी आपके घर के ही हैं। बाहर के लोग आपसे कम दुश्मनी निभाते हैं, लेकिन घर के लोग आपसे बहुत अधिक दुश्मनी निभाते हैं। इन बातों को ध्यान रखना है आपको। आपके जीवन काल में अचानक कष्ट आ जाती है, रातों रात पीड़ा उठ जाती है, रातों रात दर्द उठ जाता है। ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में उत्पन्न हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? एक पानी वाला नारियल लेना है और अपने ऊपर से उसे 21 बार घुमा लें और उसके बाद किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में डाल दें। क्या करना है? एक पानी वाला नारियल ले लें और अपने ऊपर से 21 बार घुमा लें और किसी मंदिर में जाकर जहां अग्नि कुंड है वहां पे ले जाके डाल दें। सभी तरह के कष्टों से निजात मिलेगा। शरीर में पीड़ा हो रहा है, कैंसर से पीड़ित हैं, डायबिटीज है किसी को, या गहरे से गहरे बीमारी है, या आर्थिक रूप से आप कमजोर हैं, परिवार में दंगाइयाँ हो रहा है, पैसों की तंगी हो रही है, आप यह कार्य करें। सभी तरह के रोगों से मुक्ति प्राप्त होगा, सभी तरह के कलह और कलेशों से मुक्ति प्राप्त होगा, सभी तरह के दुखों से आपको मुक्ति प्राप्त होगा। तो मित्रों, यह भी आपकी कुंडली में देखी जा रही है कि आपको रुपया पैसा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। आप जितना पहले कमाते थे उसका आधा भी अभी नहीं कमा रहे हो। ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में आ गए हैं। कहाँ आप सोए हैं? कर्ज में आप दबते जा रहे हैं और 1 साल के दरमियान में आपके पास खाने को पैसे नहीं रहेगा अगर अभी आप सुधार नहीं करते हैं तो। अब आसपास में कोई एस्ट्रो के पास जाके समझ सकते हैं, या फिर कोई अघोरी आसपास में बैठते हैं तो वहाँ पर भी आप अपने काम क्रिया को करा सकते हैं। नहीं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से नंबर उठाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके साथ जो समस्या है आप समस्या को अवगत कराएं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सेवा की जाएगी। चाहे आप लंबे समय से भूतों से परेशान हैं, पिशाच से परेशान हैं, घर में कलह और कलेश हैं, घर में अशांति फैली हुई है, बरकत रुकी हुई है,
घर में कोई लंबी बीमारी है, लगातार ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यूँ चुटकियों में ठीक हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे नंबर को लेकर व्हाट्सअप करें, आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे मेरे मित्रों। कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क सेवा है। तो मित्रों, तत्काल आपको परेशानियों से अगर बचना है, गाय, कुत्ते, चींटी और पक्षियों को आप भोजन कराएं। जैसे कछुओं और मछलियों को हर प्रतिदिन आटे की गोलियां खिलाएं। कछुआ और मछली को हर प्रतिदिन आटे का गोलियां खिलाएं। चींटियों को भुने हुए आटे बूरा मिलाकर बनाई पंजीरी खिलाएं। प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को दाना डालने से पितृ तृप्त होते हैं। प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। आप गहरे कर्ज और संकट में हैं तो प्रतिदिन आप चींटी को दाना खिलाएं। प्रतिदिन कुत्ते को एक रोटी खिलाएं, इससे आकस्मिक संकट दूर होता है। जैसे आप रात में अच्छे सोए हैं और सुबह आप जैसे ही जगते हैं बड़े सा पहाड़ टूट जाता है दुखों का आपके ऊपर, तो इस तरह की स्थितियां उत्पन्न ना होने दे अपने जीवन में, तो इसके लिए कुत्ते को एक रोटी अवश्य खिलाएं। प्रतिदिन गाय को एक रोटी अवश्य खिलाएं, आर्थिक संकट से मुक्ति प्राप्त होगा। सुबह की रोटी गाय को खिलाएं गुड़ के साथ, आर्थिक संकट से मुक्ति प्राप्त होगा। और शाम की एक रोटी कुत्ते को खिलाएं। अगर कोई व्यक्ति यह भी नहीं कर पाते हैं, अगर आपको यह भी करने में प्रॉब्लम आता है, तो शव यात्रा में शमशान से लौटते वक्त कुछ सिक्के शव यात्रा में जो है शमशान से लौटते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए आ जाए। जैसे कोई शमशान है या शव यात्रा कहीं चल रही है, तो फिर वहाँ जाए और वहाँ से वापस लौटते समय कुछ सिक्के पीछे फेंकते फेंकते आ जाए। और वहीं यदि घर में वास्तु दोष के कारण से आप परेशान हैं, तो घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कपूर का बहुत महत्व माना जाता है। यदि सीढ़ियाँ, टॉयलेट या द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो जाए, तो सभी जगह एक एक कपूर की बट्टी रख दें। वहाँ रखा हुआ कपूर चमत्कारी रूप से वास्तु दोष दूर कर देगा आपका। अगर आप बहुत ही अधिक आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो 4 चांदी के कीले बनवा लें। 4 चांदी के कीले बनवा लें और किसी सोमवार की रात में चंद्रोदय होने के बाद ये 4 कीले अपने पलंग के चारों कोनों पर ठोक दें। इससे धीरे धीरे आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, और एक आपको मूल मंत्र दे रहे हैं। आप इन मूल मंत्रों का बहुत ही अच्छे तरीका से सदुपयोग करें। जीवन में कभी आपके जीवन काल में कभी दुख, कष्ट, आर्थिक तंगी, किसी भी तरह का परेशानियां, किसी भी तरह का भूत पिशाच, डाकनी, किचालनी, साकनी या किसी भी क्षेत्र में असफलता कभी प्राप्त नहीं होगी। सुबह जैसे आप जगते हैं, आपको एक मंत्र में दे रहा हूं और 5:30 में आप उठ जाएं, यानी सूर्योदय से पहले आप जग जाएं। सूर्योदय से पहले आप बिस्तर छोड़ दें, या सूर्योदय से पहले जैसे आप जगते हैं, अपने बिस्तर पर बैठे बैठे आप दोनों हथेलियों को पुस्तक की तरह खोलें और एक मंत्र आपको बोलना है। ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा,
प्रभाते कर दर्शनम। और दोनों हथेलियों को खोलने के बाद प्रणाम कर लें और उसके बाद एक मंत्र आपको बोलना है। ओम ब्रह्मा मुरारी पुरांतकारी भानु शशि भूमि अस्तुतो बुद्धस्य गुरुस्य शुक्र शनिये राहु केतवा कुर्वन्तु सर्वे मर्मे सुप्रभात ओम। तो मित्रों क्या बोलना है? ओम ब्रह्म मुरारी पुरांतकारी भानु शशि भूमि अस्तुन्तो बुद्धस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतवा कुर्वन्तु सर्वे मर्मे सुप्रभात ओम। फिर से एक बार हम आपको रिपीट कर देते हैं। ओम ब्रह्म मुरारी पुरांतकारी भानु शशि भूमि अस्तुन्तो बुद्धस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतवा कुर्वन्तु सर्वे मर्मे सुप्रभातम ओम। तो मित्रों, यह मंत्र को बोलते हुए आप बिस्तर को छोड़ें, या फिर आप स्नान करने के बाद एक आसन बनाकर बैठ लें और 21 बार प्रतिदिन इस मंत्र को जाप करें। स्नान कर लें, स्नान करने के बाद पूजा रूम में अगरबत्ती जलाने के बाद ठाकुर महाराज की पूजा करने के बाद आप यह मंत्र को प्रतिदिन जाप करें। ओम ब्रह्म मुरारी पुरांतकारी भानु शशि भूमि अस्तुन्तो बुद्धस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतवा कुर्वन्तु सर्वे मर्मे सुप्रभात ओम। इससे क्या होगा कि जितने ग्रह हैं, जो ग्रह भी, जैसे कि बहुत ग्रह भी आपके जीवन काल में समस्या उत्पन्न करते हैं, जैसे कि शनि ग्रह है, राहु है, केतु है, गुरु हैं, शुक्र भी थोड़ी थोड़ी आपको प्रभावित करते हैं। तो यह मंत्र अगर आप प्रतिदिन जाप करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा प्राप्त होगा। तो ऐसे तो गुरु, जैसे कि आपके हाथ में अभी बरकत कम है, बरकत कम हो गई है, रुपया पैसा को लेकर दिक्कत है, कोई लॉटरी खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं, गेमिंग से कोई पैसे कमाते हैं, लॉटरी से कोई पैसे कमाते हैं मेरे मित्रों, तो आपको 7 रत्ती का पुखराज या टोपाज पीले रंग का होना चाहिए। यह दोनों में से कोई एक पत्थर आप जिसको सोना सूट करता हुआ सोने में पहने, जिसे सोना सूट नहीं करता वो ब्रॉन्ज में बनवा कर धारण कर लें। आपके जीवन काल में कभी किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होगी और हाथ से कभी रुपया पैसा जाएगा नहीं। यह कार्य आप पहला करें। दूसरा कार्य, शनि भी आपको परेशान करती है, तो शनिवार के दिन आप शरबत बनाएं। दूध लें थोड़ी सी, उसमें चीनी मिलाएं, पानी मिलाएं और 2-3 बूंद काले तिल डालकर पीपल के वृक्ष के जड़ में डाल दें। जीवन कल्याण होगा और कभी भविष्य में किसी भी तरह का दुख आपके सामने प्रकट नहीं होगा। आप यह कार्य करके देखें, आप कुछ दिनों के बाद याद करेंगे कि यह बाबा ने आखिर हमें क्या बताया। यह संजीवनी बड़ी जड़ी बूटी की तरह कार्य करेगा। तो मित्रों, इनके साथ साथ शुक्रवार के दिन भुने हुए चने मां संतोषी को या मां लक्ष्मी को अवश्य चढ़ाएं। शुक्रवार के दिन भुना हुआ चना यानी भुज्जा, चना का भुज्जा भगवान संतोषी मां को या लक्ष्मी मां को अवश्य चढ़ाएं। बुद्धस्य यानी बुधवार के दिन को भगवान गणेश जी महाराज को आप मीठे पान अवश्य अर्पित करें। आपके जीवन में दूर दूर तक दुख तकलीफ नहीं आएगा, सुखों से भर जाएगा आपका घर, आपका संसार। यह कार्य आप करें। मित्रों, दोस्तों, मेरी माता बहन पिता सभी से निवेदन है कि आज का राशिफल यहीं तक था। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। जो नए चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में जय